गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू पासा एजुकेटर। आपके साथ मैं प्रशांत। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एम एस पेंट सॉफ्टवेयर को। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हैं, आप अगर बिगिनर हैं या आप इसे बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। हम इस वीडियो में एक ही वीडियो के माध्यम से पेंट सॉफ्टवेयर को ख़त्म करने वाले हैं आज एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को और देखते हैं इस पेंट के बारे में, एम एस पेंट में क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे आ चुके हैं। हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि पेंट है क्या। तो एम एस पेंट एक बेसिक पेंटिंग टूल है जिसके माध्यम से हम अपने बेसिक ग्राफिकल यूज़ कर सकते हैं, बेसिक ग्राफिकल डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, शेप्स डिज़ाइन वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें सबसे पहले हमें साइज़ प्री डिफाइन करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने जो साइज़ अगर दे दिया शुरुआत में ही, अगर उसे आप बड़ा करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साइज़ अगर बड़ा करेंगे तो ये साइज़ आपका फट जाता है, क्योंकि ये पिक्सलाइट सॉफ्टवेयर होता है, ये पिक्सल बाय पिक्सल होता है। दूसरा होता है वेक्टर इमेज होता है। वेक्टर इमेज का मतलब है कि उसका साइज़ छोटा रहे या जितना भी बड़ा कीजिए वो इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो इसे हम वेक्टर इमेज बोलते हैं। और जिसमें इमेज साइज़ बड़ा होने के बाद अगर इमेज फट रहा है उसे हम रास्टर इमेज कहते हैं। होप रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज आपको समझ में आ गया होगा। तो एम एस पेंट जो है वो रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर अगर आप किसी भी कंटेंट को रेडी करते हैं और साइज़ बाद में अगर बड़ा या छोटा करते हैं तो वहाँ पे वो इमेज जो आपका है वो फटेगा, धुंधला हो जाने का डर रहता है। इसीलिए हम इसे रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इजी इंटरफेस बना सकते हैं, इजी ड्राइंग इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, इजीली कट कॉपी पेस्ट क्रॉप रिसाइज ये सब काम इजीली कर सकते हैं। कोई बड़े टूल्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, आराम से अगर हल्का यूज करना है तो हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। जो बेसिक ड्राइंग टूल होता है इसके माध्यम से भी हम अपने इमेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आई मीन इन्हेंस नहीं, लेकिन छोटी मोटी एडिटिंग जरूर कर सकते हैं हम। क्रॉप करना, कट करना, ये सब काम कर सकते हैं। और ये मल्टीपल इमेज फॉर्मेट सपोर्ट करता है, जैसे पीएनजी सपोर्ट करता है, जेपीजी, बीएमपी एंड गिफ फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके लिए हमें कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर ओनली फॉर विंडोज़ होता है, विंडोज़ में ही काम करता है। आप मैक या लिनक्स में ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसके हिस्ट्री का बात करें, हम इसके बारे में बात करें कि ये शुरुआत कैसे हुआ था, हिस्ट्री की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर जो है जब विंडोज़ रिलीज हुआ था 1985 में, तब से ही ये सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। जब विंडोज़ रिलीज हुआ था तो इस सॉफ्टवेयर का जो नाम था, इस सॉफ्टवेयर का हमारा जो विंडोज़ रिलीज हुआ था तो विंडोज़ का नाम था विंडोज़, आई एम सॉरी, इसका नाम था विंडोज़ 1। ओके, विंडोज़ 1.0, फर्स्ट विंडोज़ का नाम विंडोज़ 1.0 था और ये 1985 में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद 1990 में विंडोज़ 3.0 हुआ, रिलीज़ हुआ, तो इसमें कलर भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब पहले वाले सॉफ्टवेयर में, फर्स्ट पेंट सॉफ्टवेयर में कलर इफेक्ट नहीं था, यानी कि वो सिर्फ मोनोक्रोम इमेज को सपोर्ट करता था। उसके बाद विंडोज़ 95 जब आया तो इसमें और भी टूल्स का इम्प्रूवमेंट हुआ, यूज़र इंटरफेस इम्प्रूवमेंट किया गया और नए नए टूल्स को जोड़ा गया। विंडोज़ 7 में रिबन जो आप देखते हैं, आगे हम समझेंगे रिबन क्या होता है, रिबन को इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी सारा चीज़ ड्रॉप डाउन, पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू में रहता था, उसको रिबन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद जब विंडोज़ 10 आया तो पहले प्लानिंग ये था कि इस सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए, इस सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन
इस सॉफ्टवेयर का इतना ज़्यादा डिमांड था, इस डिमांड के कारण इस डिसीज़न को चेंज किया गया और वापस से इसको रख लिया गया। फिर विंडोज़ जब 11 आया तो विंडोज़ 11 में इस सॉफ्टवेयर के यूआई को फिर से रीडिज़ाइन किया गया। काम लगभग काम सेम ही है, लेकिन सिर्फ इसके यूआई को चेंज किया गया है। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम जो इस वीडियो में देखेंगे, इसमें हम विंडोज़ 11 के बारे में देखेंगे। मैं फिर कभी आगे वीडियो ला दूंगा विंडोज़ 10 के MS पेंट पे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो विंडोज़ 11 में हम MS पेंट के सॉफ्टवेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम समझेंगे MS पेंट में इंटरफेस क्या क्या होता है। तो बेसिक MS पेंट में बेसिक 4 इंटरफेस होते हैं। जैसे कि इंटरफेस से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसका फीचर्स जो है, यूज़र, सबसे पहली बात है यूज़र फ्रेंडली है, बहुत इजी फीचर है। फोटोशॉप की तरह थोड़ा सा वास्ट नहीं है, लेकिन इसका फीचर इजी होता है। बहुत सारे ड्राइंग टूल मिल जाते हैं, जैसे पेंसिल, ब्रश, एयर ब्रश, शेप, ये सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। टेक्स्ट टूल मिल जाते हैं, अलग अलग शेप्स और डिज़ाइन स्टाइल मिल जाते हैं। कलर सिलेक्शन कर सकते हैं या कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जो कलर आपको अवेलेबल नहीं है वो कलर भी आप चाहें तो बना सकते हैं या आप वहाँ से चुन सकते हैं। इमेज में रिसाइज कर सकते हैं या क्रॉप भी कर सकते हैं इमेज को। टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट में एडिटिंग भी हल्का फुल्का कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया ही है कि ये मल्टीपल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, अलग अलग इमेज फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो बात करते हैं इंटरफेस की। तो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका MS पेंट का विंडोज़ 11 वर्जन का MS पेंट ऐसा ही दिखता है। अगर इसके एक एक पार्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऊपर में जो लाइन है, जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये वाले लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। तो टाइटल बार जो हॉरिजॉन्टल बार होता है, जिस पे हम जिस फाइल पे वर्क कर रहे हैं उस फाइल का नाम बताता है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस फाइल का अभी नाम क्या है? अनटाइटल पेंट नाम है, यानी कि इस फाइल को अभी तक सेव नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? सेव नहीं किया गया है। और सेव नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी अनटाइटल नाम भी रह जाता है अगर हमने सेव करते समय इसका नाम चेंज नहीं किया है। अगर हम सेव करते समय नेम को चेंज नहीं करेंगे और हम यही नाम रख देंगे, अनटाइटल नाम ही रख देंगे, तो भी हमारा फाइल नेम अनटाइटल ही शो करेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर अनटाइटल आपको दिखा मिल रहा है, यानी कि उस फाइल को सेव नहीं किया गया है, वो न्यू फाइल है। तो अगर मैं इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर दूं, प्रशांत नाम, कौशल नाम, अंकित नाम, किसी भी नाम से सेव कर दूं, तो यहाँ पे वो नाम शो करेगा आपको, यहाँ पे वो नाम शो करेगा। इसीलिए चूँकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको नाम शो करता है, टाइटल शो करता है आपके फाइल का, इसीलिए इसका नाम क्या है? टाइटल बार रखा गया है। यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नाम के अनुसार ही इसका काम है। और नाम में टाइटल बार है, इसीलिए इसका काम भी क्या है? टाइटल शो करना। अगर इसका हम बात करें आगे, यहाँ पे बात करें, तो इसे हम मिनिमाइज बटन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? मिनिमाइज बटन। ये बगल में जो ये बटन आपको दिख रहा है, इस बटन को हम बोलते हैं रीस्टोर या मैक्सिमाइज बटन। इसका दो नाम है, रीस्टोर या मैक्सिमाइज नाम है। और अगर हम इस बटन का बात करेंगे, जैसा कि आपको देखने समझ में आ रहा होगा, तो ये बटन है क्लोज बटन। ओके, तो टाइटल बार में, विंडोज़ 11 के टाइटल बार में आपको कुछ ऑप्शन मिलता है। विंडोज़ 10 में हम बात करते हैं तो विंडोज़ 10 में आपका क्विक एक्सेस टूल बार यहीं पे मिल जाएगा, लेकिन विंडोज़ 11 में क्विक एक्सेस टूल बार को मेन्यू बार में रख दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ये वाले सेक्शन, इस सेक्शन को हम बोलते हैं मेन्यू बार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, यहाँ पे अलग अलग मेन्यू अवेलेबल है, इसीलिए हम इसे मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। ओके, और इस मेन्यू का एक और नाम है, इस तीनों मेन्यू को एक और नाम देते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं टैब।
इंडिविजुअल फाइल टैब, एडिट टैब या व्यू टैब बोलते हैं। अगर इंडिविजुअली बात करें एक एक करके तो इसका एक और नाम क्या होता है, टैब भी इसी का नाम होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो ऑप्शन है इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। इस सब के बारे में हम थोड़ी देर बाद ही इसी वीडियो में हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या बैक करके आप जिसे भी नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, या दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है रिबन। इसे क्या बोलते हैं, रिबन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक पट्टी टाइप का है, एक बड़ा सा एक पट्टी है, इसी पट्टी को इंग्लिश में हम रिबन बोलते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका रिबन है। यहाँ पे आपका यूज का लगभग सारा आइटम आपको मिल जाएगा। ओके, सारे बटन्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिबन के अंदर, रिबन जो होता है वो ग्रुप्स में डिवाइड होता है। जो भी रिबन है आप अगर आप देखेंगे तो ये रिबन जो है अलग अलग सिलेक्शन ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, ब्रश ग्रुप, शेप ग्रुप, कलर ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। और कैसा ग्रुप होता है, ग्रुप भी होता है तो नेम्ड ग्रुप होता है। कैसा होता है, नेम्ड ग्रुप, यानी कि हर एक ग्रुप का कुछ नाम होता है और नाम उसके काम पे रखा जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे कलर ग्रुप में तो सारे कलर जो हैं वो सारे इसी ग्रुप में अवेलेबल हैं। इस कलर से रिलेटेड जो भी काम होगा इसी ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, यानी कि इसके बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात करें शेप का तो शेप ग्रुप के अंदर ही सारे शेप आपको मिल जाएंगे। अगर आप बात करें ब्रशेस का तो ब्रशेस के बारे में आपको ब्रशेस ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगा, अलग अलग ब्रशेस, सारे ब्रशेस। टूल्स में सारे टूल्स आपको यहीं मिलेंगे। इमेज से रिलेटेड सारे काम आपको इतना ही दूर में हो जाएगा, और सिलेक्शन करना है तो सारे काम आपको यहाँ से हो जाएगा। तो होप क्लियर है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो एरिया, यहाँ जो ये जो एरिया है, ओके, ये जो एरिया है जहाँ पे हम काम करते हैं इसे हम ड्राइंग एरिया बोलते हैं या कैनवास एरिया बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कोई अगर ड्राइंग करने वाला होता है तो वो एक देखते हैं आप बोर्ड रखा रहता है, एक उसके पास बोर्ड रहता है, यहीं पे वो अपना ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना ड्राइंग करता है। तो ये जो बोर्ड होता है उस बोर्ड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैनवास ही बोलते हैं ना। ये जो पेंट का जो बोर्ड होता है जहाँ पे जो पेंटर लोग जो भी ड्राइंग करते हैं उस बोर्ड का नाम भी तो क्या है, कैनवास है। और हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ पे तो हम ड्राइंग ही करने वाले हैं ना, कुछ अपना इमेज वगैरह जनरेट करने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैनवास ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम ये सारे एरिया जो वाइट एरिया जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, ये सारा हम इसे कैनवास बोलते हैं। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पे आपके कर्सर का स्टेटस बताएगा कि कर्सर आपका कहाँ है, आपने जो साइज फाइल लिया है वो किस साइज़ का है, वो सारा चीज़ आपको बताएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे ऊपर नीचे करने के लिए जो स्क्रॉल होता है या दाएं बाएं करने के लिए यहाँ पे, इसे हम स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार, इसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ओके, होप क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो टूल्स की बात करें तो टूल्स में हमें पेंसिल टूल मिलता है, ब्रश टूल मिलता है, इरेजर मिलता है, फिल विथ कलर मिलता है, टेक्स्ट टूल मिलता है और जूम टूल मिलता है। ओके, सबके बारे में आगे हम देखते हैं क्या क्या है, विथ प्रैक्टिकल देखेंगे। और उसके बाद MS पेंट में शेप और लाइन में तो लाइन एंड कर्व मिल जाएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर मिल जाएगा, इक्लिप्स मिलेगा और पॉलीगॉन भी आपको मिलता है शेप्स में। और भी आपको कुछ मल्टीपल शेप आपको मिलते हैं, और भी एक्स्ट्रा मल्टीपल शेप्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आपको हार्ट शेप मिल गया, जैसे कि आपको क्लाउड टाइप का शेप मिल जाता है, वो सब कुछ कुछ शेप आपको एक्स्ट्रा में मिलते हैं। सिलेक्शन एंड रिसाइज का बात करें तो आपको सिलेक्शन टूल मिल जाते हैं। यहाँ पे ये आपका सिलेक्शन टूल है, क्रॉप टूल मिल जाते हैं, रिसाइज मिलते हैं, रोटेट मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर शॉर्टकट का बात करें तो कंट्रोल जी से अंडू होता है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल पी से पेंट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स से कट करेंगे।
तो चलिए लेट्स हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देख के समझते हैं और इस सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रैक्टिकल वे में पूरा करते हैं। मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि जो भी प्रैक्टिकल आप देखेंगे उसे आप घर पे करने का कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक सॉफ्टवेयर पे पकड़ नहीं बन सकता है। थ्योरी देखने से कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर आप सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है पेंट का, एमएस पेंट का कोई एग्ज़ाम देने तो जा नहीं रहे हैं आप इसे सीखना चाहते हैं। और सीखने का एक ही नियम है, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। रट्टा मारिएगा, आज कल होके भूल जाइएगा। अगर आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको हो सकता है कि मैं जितना बताऊँ उससे ज़्यादा आप सीख ले खुद से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रैक्टिस में हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस। तो चलिए एमएस पेंट को चालू करते हैं। एमएस पेंट को चालू करने के लिए सबसे पहले हम कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 2-3 तरीके से हम एमएस पेंट को चालू कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि सबसे ईजीएस्ट वे है, सिंपल तरीका है। सर्च बटन पर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेंट PAINT और इंटर कर देंगे, आपका एमएस पेंट चालू हो गया। ओके, दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका है हमारा Windows+R। ये बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एमएस पेंट और इंटर करेंगे, आपका एमएस पेंट ओपन हो गया। तीसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ पे ऑल में क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो जैसे आप देख रहे हैं ना लेटर CEF, उसी तरह P के जगह पे जब जाएंगे हम PO के बाद P पे आएंगे तो यहाँ आपको मिला पेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपका पेंट चालू हो गया। ये 3 तरीका है हमारा एमएस पेंट को ओपन करने का। आपको जो भी तरीका सुविधाजनक लगे, जो तरीका आसान लगे, आप उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एमएस पेंट ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप एमएस पेंट को ओपन कर लिए होंगे। तो चलिए समझते हैं कि इसके इंटरफेस को समझते हैं। विथ प्रैक्टिकल थ्योरी में हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं हम लोग इंटरफेस में कि क्या क्या इंटरफेस होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग उसमें प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे कि आप ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार। इस बटन को हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन। जैसे थोड़ा देर हम लोग कर्सर वहाँ रखेंगे, नाम भी शो कर रहा है मिनिमाइज बटन। इस बटन का मतलब ये होता है कि हम इस बटन के माध्यम से हम अपने फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब देखिएगा तो ये मिनिमाइज हो गया। फिर आप इसको ओपन करने के लिए वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो गया। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसके टास्क बार में इसके आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, दोबारा क्लिक कीजिएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप यहाँ से भी मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से मैक्सिमाइज हो जाएगा, या आप डायरेक्ट यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दोनों तरीका है, जो तरीका आपको सुविधाजनक लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बटन आपको यहाँ मिलेगा, इस बटन का नाम है रीस्टोर। यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं, वापस जब चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। स्क्रीन को छोटा और स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप टाइटल बार पे आप डबल क्लिक करके भी छोटा कर सकते हैं, डबल क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। आप टाइटल बार को होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो भी छोटा हो जाएगा, या होल्ड करके अगर आप ड्रैग अप करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। आप 3 तरीका में जो भी तरीका आपको सुविधाजनक लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बटन है, इसका नाम क्लोज बटन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीन जो है पेंट है क्लोज हो जाएगा। चलिए फिर से हम अपने इमेज पेंट को ओपन कर लेते हैं। अगर बात करते हैं हम इस मेन्यू को तो इसे हम मेन्यू बार बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू आपके पास अवेलेबल है। ये जो ऑप्शन है इसे हम रिबन बोलते हैं। आपने देखा है यहाँ से लेके ये जो पूरे पट्टी इसे हम रिबन बोलते हैं। और रिबन जो है वो नेम्ड ग्रुप में डिवाइड है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक जो रिबन पूरा ये पट्टी रिबन नाम के है, इस पट्टी में सिलेक्शन ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, ब्रशेस ग्रुप, शेप्स ग्रुप, कलर ग्रुप, को पाइटल लेयर्स, ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। हर एक ग्रुप्स में
बटन होते हैं, जैसे इस इमेज में कुछ अलग टूल्स है, सिलेक्शन में अलग अलग टूल्स हैं, ब्रशेज में अलग अलग ब्रशेज हैं, शेप्स में अलग अलग शेप्स है, कलर्स में अलग अलग कलर्स है, को पायलट में अलग ऑप्शन है, और लेयर्स में अपना इसका कुछ अलग ऑप्शन है। तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगे। अब हम सबसे बेसिक बात करते हैं फाइल मेन्यू की। तो फाइल मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू। जैसे कि अगर हम कागज़ पे अगर अपना ड्राइंग कर रहे हैं, तो कागज़ पे ड्राइंग करने समय हम देखते हैं कि अगर हम ड्राइंग करते करते अगर कुछ समय मन किया कि नहीं इस ड्राइंग में, जैसे मैंने कुछ भी ड्राइंग किया, हमें मन हुआ कि नहीं हम इस ड्राइंग को नहीं करेंगे, हम दूसरा कुछ भी ड्राइंग करना है, तो हम क्या करते हैं, या तो इसी ड्राइंग को हम या तो इरेज करके, या तो हम इस ड्राइंग को हम इरेज कर लेते हैं, इसी पेज के ड्राइंग को हम इरेज करेंगे और सेम पेज पे ड्राइंग करते हैं। या हम क्या करते हैं कि नहीं इस पेज के ड्राइंग इस पे नहीं करना है, ठीक है, हमने कुछ भी अगर बनाया है तो हम अगर लगता है कि नहीं इस पे हमको नहीं करना है, दूसरा पेज अगर हमें लेना है तो हम दूसरा पेज लेंगे। दूसरा पेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा एक छोटा सा ऑप्शन आपको देता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स आपसे पूछता है कि आप जो ये जो डिज़ाइन आप जो बनाए हैं, ये जो आपका वाइट पेज है, इसे आप सेव करना चाहते हैं क्या? क्योंकि आप नया पेज चाह रहे हैं, तो ये पुराना पेज पे जो वर्क कर रहे हैं, क्या आप इसे सेव करना है? अगर आप सेव करना चाहते हैं, आपके लिए अगर ये फाइल यूजफुल है, आप इस पे काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सेव करना ज़रूरी है। वरना इस फाइल को कंप्यूटर आपका सेव नहीं करेगा, मेमोरी में कोई स्थान नहीं देगा, कोई जगह मेमोरी में नहीं देगा। सेव करने का बेसिक मतलब यही होता है कि मेमोरी में इसके लिए एक जगह दे देना। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, या आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप सेम पेज पे वापस आना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। तो डोंट सेव पे क्लिक करने से क्या होगा, हम डोंट सेव पे क्लिक किए तो वो पुराना जो फाइल था वो फाइल हट गया और ये न्यू पेज, नया पेज ओपन हो गया। क्लियर है? पुराना फाइल हट गया है, वो डिलीट नहीं किया है, वो पेज ही बदल गया है। ओके, चलिए अगर हम ओपन का मतलब है कि अगर हमने कोई फाइल पहले से बनाया है तो हम उसे फिर से ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, या किसी भी अलग इमेज को आप चाहें कि ओपन करना, तो आप कोई भी अलग इमेज को ओपन यहाँ से, जैसे हम यहाँ पे इस इमेज को ओपन करना चाहते हैं, इस इमेज को ओपन कर सकते हैं। आप इस पर कोई एडिटिंग, ड्राइंग, कट, क्रॉप, रिसाइज, जो आप बेसिक डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं, बेसिक एडिटिंग, ये सारा काम आप कर सकते हैं। ओके, तो आप ओपन करने का काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, फिलहाल के मैं न्यू ले लेता हूं। आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है विंडोज 11 में नया आया है, विंडोज 10 में ये ऑप्शन नहीं था। इंपोर्ट टू कैनवास। इंपोर्ट टू कैनवास का मतलब होता है कि आप किसी भी फाइल को इस पेज पर लाना। आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि ओपन में और इंपोर्ट टू कैनवास में क्या अंतर है। तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर मैंने इस पर कुछ ही बना दिया, अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दिया, सपोज सिंपल सा मैंने हेलो लिखा है, या मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है और इसे मैं सेव कर देता हूँ, मैंने इसे डेस्कटॉप पे डेमो नाम से सेव कर दिया। अब आप यहाँ देखेंगे डेमो नाम से सेव हो चुका है। अगर मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ और मैं इसे फाइल को दोबारा ओपन करना चाहता हूँ, ओपन पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे हमारा डेमो नाम से वो फाइल सेव था, तो हम डेमो नाम पे चले जाते हैं। तो आप देखिएगा ये फाइल हमारा यहाँ मौजूद है। ओके, यानी कि पहले हम अनटाइटल्ड पे थे, अगर हमने कुछ ओपन किया, अगर हमने कुछ भी ओपन किया है तो आप देखेंगे कि अनटाइटल हट के ये जो हम ओपन करना चाह रहे हैं वो ओपन हो गया है।
क्लियर है। अब इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमने न्यू पेज ले लिया और हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा कि हम डेमो को ही इंपोर्ट कराते हैं। अगर हमने डेमो को ही इंपोर्ट कराया तो ये क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये वो जो इमेज था वो इस पेज पे आ चुका है, वो प्रॉपर फाइल नहीं खुला है, वो इमेज का कंटेंट इस पेज पे आया है, ना कि वो फाइल आया है। क्लियर है। अब आप इसमें जो भी आप ये देखिएगा ये फाइल यहाँ पे आ चुका है, आप इस पर बाहर क्लिक कीजिएगा, ये फाइल यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब इस पर जो भी आपको ड्रॉ करना है, आपको कुछ भी लिखना है, जो भी करना है आप यहाँ पे करेंगे। और अगर हम इसे सेव करते हैं तो ये देखिए अलग फाइल के नाम से सेव होगा, ना कि उस फाइल में सेव होगा। क्लियर है। तो आगे का ऑप्शन हम देखते हैं। रिसेंट का मतलब होता है अभी हमने जो भी हाल फिलहाल में काम किया है उसके बारे में खुलेगा। तो ये सारा रिसेंट फाइल है जो मैंने थोड़ा देर पहले काम किया था, अभी डेमो नाम से मैंने काम किया है, वो फाइल आप देख रहे हैं। इसके पहले हमने स्क्रीनशॉट नाम से काम किया था, स्क्रीनशॉट नाम का खुल गया। तो आप जो भी काम करेंगे वो आपका खुल जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ भी, अगर मैंने इस पे लिख दिया पासा एजुकेटर, और अगर हम इसे सेव करते हैं तो आप देखिएगा कि आपसे कुछ ये इंफॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये मांगेगा कि आप इस फाइल को रखना कहाँ चाहते हैं, क्योंकि आप इस फाइल को पहली बार सेव कर रहे हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता है ना कि कहाँ रखना है, किस जगह पे रखना है, आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो ये आप कंप्यूटर को सबसे पहली बार बताएंगे। जैसे कि सपोज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अगर आप किसी ऐप से पहली बार शॉपिंग करते हैं, आपका सामान अगर आने वाला होगा तो डिलीवरी पर्सन अगर पहली बार आपके घर आ रहा है तो आपसे पूछेगा कि आपका घर किधर है, एड्रेस बताइए कहाँ आना है, या वहाँ पे लिखा हुआ होगा, फिर भी आपसे कंफर्म करेगा आना कहाँ है। आने के बाद आपके घर पे आने के बाद आपका नाम भी ज़रूरत है, आप वहाँ पे नाम लिखिएगा। अगर नाम नहीं दिया है तो कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। दो चीज़ जरूरी है, एड्रेस और नाम। ठीक है। तो एड्रेस और नाम देने के लिए हम यहाँ पे, अगर आपको पिक्चर्स में रखना है तो पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए, या पिक्चर्स के अंदर कोई फोल्डर बना के रखना है। सपोज हम यहाँ पे फोल्डर बना के अगर हम लिख लेते हैं MS पेंट, और इसके अंदर ओपन रखना है तो इसके अंदर हम रख सकते हैं। नाम चेंज करना है तो हम चाहें तो नाम Demo1 लिख दिए, और सेव करना चाहें तो हम सेव कर लिए, Demo1 के नाम से सेव हो गया। इसीलिए चूंकि नाम यहाँ पे शो कर रहा है इसीलिए इस लाइन को हम टाइटल बार बोलते हैं। क्लियर है। तो सेव होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मेमोरी में उसे जगह मिल गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी सर्कल वगैरह कुछ भी ड्रॉ कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप देखिएगा जब हम दोबारा इसे सेव करने जाएंगे तो ये सिंपल सा सेव हो गया। आपसे दोबारा में डिटेल्स नहीं मांगेगा आपसे कि आप नंबर दीजिए, सॉरी नेम बताइए, एड्रेस बताइए, या आपसे दोबारा कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि कंप्यूटर का मालूम है कि हमें रखना कहाँ है। हमने सेव किया, हमने ड्राइंग इसी पेज पे किया, और इसका नाम कंप्यूटर का पता है Demo1 के नाम से है, तो कंप्यूटर जब इसे सेव करेगा तो उसे पता है कि मेमोरी में कहाँ सेव करना है, तो इसलिए वो दोबारा आपसे जगह नहीं पूछेगा। क्लियर है। फिर से करके देख लीजिए, आप सेव किए, कुछ नहीं पूछा, कन्फ्यूजन होगा कि सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम एक बार देख ही लेते हैं पार्टिकुलर जगह पे वो फाइल है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे, जैसे आप जानते हैं पिक्चर्स के अंदर न्यू फोल्डर के अंदर हमने रखा था MS पेंट डेमो, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फाइल आपका सेव हो चुका है। सर्कल और रेक्टेंगल हमने दोबारा बनाया था, आप देखेंगे सर्कल और रेक्टेंगल दोबारा आ चुका है। यानी कि सेव में डिटेल्स आपका सिर्फ पहला बार सेव करने समय मांगता है, उसके बाद अगर आप सेव करेंगे तो कोई डिटेल्स आपसे नहीं मांगता है, क्योंकि मेमोरी को पता है कि उसको रखना कहाँ है। क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल का एक और कॉपी रेडी कर लेना। सपोज कि अगर हमने इस फाइल को अगर रेड कलर फिल कर दिया और इसे हम सेव कर लेते हैं,
रेड कलर फिल करने के बाद अगर इसे हम सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर से यहाँ पे सेव हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये, सॉरी, कंट्रोल जेड से हम अंडू कर लिए। हम चाहते हैं कि रेड के साथ साथ हमें एक और कॉपी तैयार करना है जिसमें ये ग्रीन कलर का हो। तो यहाँ पे हम सेव अगर करेंगे, जैसे हम सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि वो रेड जो था वो रिप्लेस हो गया और ग्रीन हो चुका है। रेड रिप्लेस होके ग्रीन हो चुका है। हमें रेड भी चाहिए और ग्रीन भी चाहिए, तो हम ग्रीन ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम यहाँ इसे रेड कर लेते हैं। अब सेव नहीं करेंगे, सेव करेंगे तो फिर से ग्रीन रिप्लेस होके रेड हो जाएगा और ग्रीन नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम सेव ना करके सेव एज करेंगे। किस फॉर्मेट रखना है, अगर आप पीएनजी करना चाहते हैं, जेपीजी, बीएमपी, गिफ या अदर कोई फॉर्मेट तो आप कर सकते हैं। बेसिक्स डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में पीएनजी होता है। अगर हम पीएनजी करना चाहते हैं तो पीएनजी रख लीजिए। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि आप या तो दूसरे फोल्डर में रख सकते हैं, जगह बदल लीजिए, या आप चाहते नहीं नहीं जहाँ पे ये फाइल था वहीं रखेंगे तो यहाँ आप सेम नाम से नहीं रख सकते। इसका भी नाम डेमो 1 और इसका भी नाम डेमो 1 नहीं हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो आपसे पूछेगा कि डेमो 1 पीएनजी ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। कंप्यूटर कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता है। कंप्यूटर को पता है कि डेमो 1 नाम से एक और है, तो यानी हो सकता है कि यूजर कंफ्यूज हो गया हो, उसी फाइल में रखना चाहता हो। तो अगर आप सेम नाम रखना चाहेंगे तो नहीं पॉसिबल है। जैसे कि आपके घर में आपके नाम का आपके भाई या आपके बहन का ही नाम आपके नाम के बराबर नहीं हो सकता है। आप ही का नाम आपके घर में दो इंसान का नहीं हो सकता है ना। उसी तरह सेम घर में सेम फोल्डर में एक नाम का दो फाइल नहीं रह सकता है। अगर आपका जिद है कि नहीं नाम नहीं बदलना है तो फोल्डर बदलना होगा, यानी घर बदलना होगा। आपका नाम और आपके पड़ोसी का नाम सेम हो सकता है, लेकिन आपका नाम और आपके भाई बहन का नाम सेम नहीं हो सकता है। तो आप अगर जिद है कि नहीं सेम नाम रखना है तो आप इसका घर बदल दीजिए, यानी कि आप इमेज पेंट के अंदर ना रख के आप यहाँ रख लीजिए, या किसी भी फोल्डर डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, पिक्चर्स में, टूल्स में, म्यूजिक में कहीं रख लीजिए। लेकिन इस फोल्डर को छोड़ के आप यहाँ रखना चाहें तो यहाँ पे आप डेमो नाम से बेहिचक रख सकते हैं। आप देखिएगा, हम फोल्डर में ले जाकर आपको दिखा देते हैं। पिक्चर्स के अंदर यहाँ डेमो 1 का नाम का रेड कलर का है और यहाँ पे डेमो 1 ग्रीन कलर का है। लेकिन अगर हमें चाहिए कि नहीं हमें उसी फाइल के अंदर रखना है तो हमें क्या करना होगा, इसका नाम बदल देना होगा। हम यहाँ पे डेमो 2 कर देंगे। डेमो 2 इसी फाइल के अंदर डेमो 2 के नाम से आराम से रख सकते हैं। आप देखेंगे तो इसी फाइल के अंदर डेमो 2 के नाम से डेमो 1 और डेमो 2 दोनों अवेलेबल है। तो होप सेव समझ में आ गया होगा और सेव एज भी समझ में आ गया। सेव एज क्या करता है, उसका कॉपी तैयार करता है, और सेव क्या करता है कि उसको मेमोरी में जगह देता है, और सेव एज भी मेमोरी में जगह देता है लेकिन इसी कंटेंट का एक और कॉपी की तरह पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रिंट, तो प्रिंट आपको प्रिंट के लिए काम में आएगा। आप चाहें तो इस फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। वही प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, प्रिंटर कनेक्ट होगा तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में भी इसे सेट कर सकते हैं। इसी इमेज को आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में ले सकते हैं। इमेज प्रॉपर्टीज में अगर आए तो इमेज का प्रॉपर्टीज आपको बताएगा कि सेव कब हुआ था, 30/3/2025 को 10:55 PM पे। आप देखिएगा अभी 10:56 PM हो रहा है। साइज ऑन डिस्क 13.3 KB है, रिजोल्यूशन 96 DPI है। यूनिट क्या है, इंचेज में है, सेंटीमीटर में या पिक्सल में आप देख सकते हैं। और पिक्सल में है तो कितना पिक्सल का हाइट और विड्थ कैनवास का साइज बताएगा। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, और इंचेज में इंचेज में कन्वर्ट करके दिखाएगा। तो आप इतना देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एडिट मेन्यू पे, तो एडिट मेन्यू पे आपको मिलेगा कट और कॉपी का ऑप्शन। तो चलिए सबसे पहले हम एडिट मेन्यू को थोड़ा समझ लेते हैं। एडिट मेन्यू के लिए आने से पहले अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको कट है कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। आप सबसे पहले कुछ हम सर्कल बना लेते हैं। अब अगर इसे कट करना है
तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे कट करते हैं और हम पेस्ट करते हैं तो पूरा का पूरा फाइल पेस्ट हो रहा है, पूरा का पूरा कैनवास पेस्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हम चाहते हैं सिर्फ सर्कल कट हो, थोड़ा सा अच्छे से दिखने के लिए हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। आप चाहते हैं, अगर अभी आप ध्यान देंगे कि अगर हम अभी कट करते हैं तो और पेस्ट करेंगे तो आप देखिएगा पूरा का पूरा कैनवास कट और पेस्ट हुआ है। हम पूरा कैनवास कट पेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि सिलेक्शन करके कंप्यूटर को बताना होगा कि कितना दूर हमें चाहिए। सपोज अगर आपके किसी फेवरेट हीरो हीरोइन या आपका स्वयं का फोटो अगर अखबार में छप गया, छोटा सा ही छपा है, तो आप क्या करेंगे, उस न्यूज़ की कटिंग करके आप फ्रेमिंग कराना चाहते हैं या किसी फाइल में रखना चाहते हैं या दीवार पे चिपकाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो कट कीजिएगा ना। और कट कितना दूर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ना कि मेरा न्यूज़ कितना दूर तक है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं, हमें जैसे पता है कि सर्कल कट करना है तो हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, छोड़ेंगे। और अब अगर हम एडिट में जाके कट करते हैं तो आप ध्यान देखिएगा सिर्फ सर्कल कट हुआ है। और उसके बाद कट करने के बाद अगर हम कहीं रखना चाहते हैं तो उसे हम पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल भी, CTRL+V। CTRL+V का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम यहाँ पे CTRL+V का ही बात कर लेते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर में कभी भी मिले शॉर्टकट में ऐसे CTRL+V अगर मिला, तो यानी कि जो पहला ऑप्शन है CTRL और दूसरा ऑप्शन है V, तो पहला ऑप्शन को दबा के प्रेस करके होल्ड करना है, दबाए रखना है। ओके, पहला जो बटन होता है, पहला बटन का नाम होता है CTRL, CTRL+C कॉपी के लिए है। तो यानी कि CTRL को आपको प्रेस दबाए रखना है, उसे प्रेस करके रखना है। और +C का मतलब होगा सेकेंड जो बटन है उसे एक बार प्रेस करके छोड़ देना है। ठीक है, CTRL को होल्ड करना है और C को एक बार क्लिक करके छोड़ देना है। चलिए हम शॉर्टकट से भी इसे करके देख लेते हैं। जैसे कि पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल+V, तो हमने कीबोर्ड से CTRL को दबाए रखा और एक बार V को क्लिक किया, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ये कॉपी होके आ चुका है। क्लियर है। बाद हमारा ऑप्शन आता है कॉपी। आप फिर से एक बार कट करने के बाद जितना मर्जी उतना पेस्ट कर सकते हैं। ओके, पेस्ट जितना मर्जी उतना बार हो सकता है। देखिए 2 3, ओके, पेस्ट जितना मर्जी उतना बार हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो चलिए, अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसको अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम इसे कट कर लेते हैं तो कट का मतलब ये होता है, आप जैसे यहाँ देखिएगा ना, कट में कैंची का साइन है, तो अगर आप कुछ चीज़ कैंची से काट लेते हैं तो क्या वो चीज़ बचेगा? अगर हम किसी भी पोर्शन को कैंची से काटेंगे तो वो पोर्शन तो बचेगा नहीं, नहीं बचेगा ना। तो कट का मतलब भी वही हुआ कि हम यहाँ से कट कर लिए तो ये पोर्शन यहाँ से हट गया, गायब हो गया। जब पेस्ट करेंगे तो मेरा पोर्शन वो आ गया, चिपक गया। ठीक है, कट एक बार करेंगे, पेस्ट जितना मर्जी उतना बार कर सकते हैं, पेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, आपको पेस्ट जितना बार करना है उतना बार आप पेस्ट करते रहिए। देखिए, ठीक है, कट एक बार, पेस्ट जितना मर्जी उतना बार आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी का मतलब ये होता है कि कॉपी का मतलब होता है कि ओरिजिनल जो है, ये जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो एज इट इज रहेगा, जस्ट का तस रहेगा, और इसका एक कॉपी तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप जेरॉक्स कराने जाते होंगे, फोटो कॉपी इसे बोलते हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट कराना चाहते हैं तो वो उस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी निकल जाता है, सेम टू सेम एक डॉक्यूमेंट निकल जाता है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम इसे क्या बोलेंगे, कॉपी बोलेंगे। तो जैसे कि आप करके देखेंगे कंट्रोल+C या आप कॉपी पे क्लिक कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए फिर से सिलेक्शन एज इट इज लगेगा, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे पेस्ट करके देखें तो देखिएगा इससे एक कॉपी तैयार हो गया है।
पेस्ट करेंगे तो एक कॉपी तैयार है। यानी कि कॉपी में ओरिजिनल एज इट इज रहता है, कट में ओरिजिनल आपका क्या हो जाता है, हट जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं व्यू ऑप्शन पे जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जूम। अगर देखिए आप जूम कर सकते हैं, यहां से भी आप जूम कर सकते हैं। ओके, यहां से भी आप, जैसे हमने बताया था ना रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये देखिए ये फटना शुरू हो गया, जैसे ही हमने बड़ा किया ये फटना शुरू हो गया। अगर छोटा करेंगे तो ये ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बड़ा करेंगे तो ये फटना शुरू हो जाता है, पिक्सलाइट होता है। ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। रूलर लाना है तो आप देखिएगा यहाँ पे रूलर आ गया। ग्रिड लाइन लाना है तो आपका ग्रिड लाइन आ गया। ग्रिड लाइन आपका हेल्प करता है इमेज को सीधा करने के लिए, तो ग्रिड लाइन आ गया। स्टेटस बार आप देखेंगे तो स्टेटस बार यहाँ पे अभी शो कर रहा है नीचे में। अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार हट जाएगा। फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन हो गया आपका। और उसके बाद आप चाहे तो थंबनेल, अगर तो थंबनेल भी आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से सेव का ऑप्शन है, इसी सेव का शॉर्टकट है जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये आपका शेयर का ऑप्शन आ गया। ये आपका अंडू है। अंडू यानी कि आपने जो काम अभी किया है उसे आप वापस से बैक करना चाहते हैं, तो देखिए ये हमने जो भी कॉपी किया है वापस खत्म हो रहा है, अंडू। ठीक है, अगर वापस लाना चाहते हैं तो इसके लिए रीडू होता है, कंट्रोल वाई, या आप इस पर क्लिक कर करके भी ला सकते हैं, या आप इसका कंट्रोल वाई। ओके, अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल जेड और रीडू का शॉर्टकट कंट्रोल वाई। क्लियर है? इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार भी बोलते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन टूल। रूलर को हटा देते हैं। सिलेक्शन टूल में सबसे पहला टूल है रेक्टेंगल सिलेक्शन। आप देखिएगा सिलेक्ट कीजिएगा तो रेक्टेंगुलर पोर्शन में सिलेक्ट हो रहा है, रेक्टेंगुलर सिलेक्ट हुआ। ये आपका पहला सिलेक्शन हुआ, रेक्टेंगल सिलेक्शन। दूसरा अगर आप याद करेंगे तो आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, यानी कि आप जैसे मर्जी फ्री हैंड जैसे मर्जी वैसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जिस भी डिजाइन में मन है उस डिजाइन में सिलेक्शन कर सकते हैं। आप छोड़ेंगे, ये देखिए आपका जैसे आपने कट किया था वैसा सिलेक्शन आपका हुआ है और आपका इमेज कट हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन आपके बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल का। आपका पूरा का पूरा कैनवास एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। आप कंट्रोल ए अगर प्रेस कीजिएगा, देखिए कंट्रोल ए, कंट्रोल ए अगर हम प्रेस करते हैं तो भी आपका पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आप पूरे को एक बार मूव करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, या कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिसाइज करते हैं। देखिए आप छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। मतलब यानी सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद जो मर्जी वो काम आप कर सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट सिलेक्शन क्या होता है, इन्वर्ट सिलेक्शन। जैसे कि अभी तक हमने देखा है सिलेक्शन में, जैसा कि अभी तक हमने सिलेक्शन में क्या देखा है कि हम अगर इसे सिलेक्ट किए हैं, अगर इसे सिलेक्ट किए हैं तो जो भी एडिटिंग होगा, अगर बड़ा करना है तो यही बड़ा होगा जो सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर छोटा करना है तो छोटा होगा, मूव करना है तो मूव होगा, डिलीट करना है तो यही डिलीट होगा। यानी कि कंट्रोल जेड से हम वापस से अंडू कर देते हैं, यानी कि सारे काम उतने ही दूर में होंगे जो सिलेक्टेड है। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जो ये जो सिलेक्शन है इस पे ना हो, इस पे छोड़ के इसके अलावा बाकी एरिया पे काम हो, यानी जो सिलेक्शन हुआ है उसके उल्टे एरिया पे काम हो, इसे हम बोलते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन। इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्शन को उल्टा करना। अभी क्या हो रहा है, जो सिलेक्टेड है उस पे काम होगा बाकी पे नहीं होगा। हम इसका उल्टा क्या कहेंगे कि इस पे ना हो बाकी पे हो। तो हम सबसे पहले जितना पे ना होना है और बाकी पे होना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से आके कर देंगे इन्वर्ट सिलेक्शन। अब देखिएगा कि ये सिलेक्शन आपका फुल सिलेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसे मूव कीजिएगा, देखिएगा जो सिलेक्शन था पहले उस पर कोई मूव नहीं हो रहा है, बाकी पे मूव हो रहा है। आप अगर छोटा कीजिएगा तो यही सिर्फ छोटा होगा, बाकी छोटा नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत?
समझ में आया? तो चलिए इसे हम डिलीट करते हैं, डिलीट भी करेंगे तो वो एरिया होगा, बाकी एरिया नहीं होगा। कंट्रोल ए और डिलीट। अब अगर हम इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं और अगर इसको हम कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, चलिए हम यहाँ, सॉरी कंट्रोल जेड, अगर यहाँ से हम सिलेक्ट करके अगर मूव किए तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप देखिएगा तो येलो और रेड दोनों मूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि येलो रेड ना हो। अगर येलो मूव ना हो तो हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में जैसे ही क्लिक किया तो आप देखिएगा कि येलो मूव होना बंद हो चुका है, आपका सिलेक्शन क्या हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। लेकिन कैसे पता चला कंप्यूटर को कि येलो को छोड़ना था, रेड को लेके आना था? तो कंप्यूटर को पता इसलिए चला है कि आपका कलर टू येलो है। अगर कलर टू को हम रेड कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि रेड को छोड़ के आ रहा है। अगर कलर टू को हम कोई और कलर कर देते हैं तो देख तो क्या कलर छोड़ेगा, किसी भी कलर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने जो कलर को छोड़ने के लिए बोला वो कलर इसके पास अवेलेबल है ही नहीं। हमने पिंक को छोड़ने के लिए बोला है और पिंक इसके पास है नहीं, तो किसी कलर को नहीं छोड़ेगा, ना रेड ना येलो को। अगर भाई येलो को छोड़ना है तो हम इसे येलो कलर देंगे तो ये येलो कलर को छोड़ देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए हम आगे बात करते हैं डिलीट का। तो जो भी सिलेक्टेड एरिया है इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाता है, या आप चाहें तो कीबोर्ड के डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा ऑप्शन है क्रॉप। तो ये ऑप्शन आपने बहुत बार यूज किया होगा, जितना दूर क्रॉप करना है उतना दूर सेलेक्ट किया। मोबाइल एडिटिंग में, इमेज एडिटिंग में बहुत बार यूज किया होगा। यहाँ पे क्लिक किया, क्रॉप कर लेंगे, इतना दूर हमारा इमेज हमारा बच गया, इसे हम बोलेंगे क्रॉप करना। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हम हमारा हो जाएगा क्रॉप। चलिए चलिए एक नया ऑप्शन आपका, ये जो ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, ये ऑप्शन नया ऐड हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने थोड़ा सा गूगल पे आ जाते हैं और गूगल पे आने के बाद कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं हम। कोई भी रैंडम इमेज अगर डाउनलोड कर लेते हैं, चलिए यही रैंडम इमेज के तौर पे इसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। भाई साहब नेट बहुत स्लो है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, रिमूव बैकग्राउंड। इसके लिए हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। हमने एक इमेज ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक इमेज ले लिया है। आपको क्लियर हो इसलिए हम इसका इमेज को बैकग्राउंड रेड कर देते हैं। अब हम कंट्रोल जेड, सबसे पहले इस ऑप्शन को समझते हैं। इस ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका, आपको समझ में आए इसलिए हम इसका बैकग्राउंड को अलग कलर से कर देते हैं और एक इमेज हम ले लेते हैं। इमेज यहाँ पे लिए, इस इमेज को सिलेक्शन करके हम क्या करेंगे कि रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। आप देखिएगा थोड़े देर में ही बड़ी ही बहुत ही सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से ये आपका बैकग्राउंड को रिमूव कर चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड बहुत ही प्यारे सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका है। आप देखिए पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। थोड़ी बहुत गलती है क्योंकि एमएस पेंट नया ऑप्शन चालू किया है, उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन तरीके से आपका बैकग्राउंड को गायब कर चुका है। जो ऑप्शन एमएस पेंट में पहली बार लॉन्च किया गया है
ये सब ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में था, फोटोशॉप में है, ये सारे ऑप्शन में है, लेकिन आपको एमएस पेंट में ये ऑप्शन पहली बार मिला है। वर्ड में भी आपको अगर ध्यान होगा तो एमएस वर्ड में भी हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एमएस पेंट में पहली बार विंडोज 11 में आपका लॉन्च हुआ है। विंडोज 10 में ये फीचर लॉन्च नहीं है, ये फीचर अवेलेबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इसे सिलेक्ट कर लिए हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है रोटेट का। 90 डिग्री रोटेट करना है तो 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। रोटेट राइट, सॉरी रोटेट लेफ्ट, या रोटेट 180 डिग्री। ओके, रोटेट 180 या रोटेट 90 डिग्री। क्लियर है। अब आता है फ्लिप। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, रोटेट और फ्लिप में अंतर क्या होता है। तो अगर हम इस पे बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये मेरा मोबाइल है, ये अगर हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये यानी कि ये रोटेट हो रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सीधे अगर ऊपर से नीचे कर दे तो 180 डिग्री। तो यानी कि ये अगर अपना फेस को सामने ही रख के, फेस चेंज नहीं हो रहा है और ये मूव कर रहा है, तो ये रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए तो ये हो रहा है फ्लिप, पलट रहा है, ये फ्लिप हो रहा है। और फ्लिप आपका वर्टिकल हो सकता है, सॉरी हॉरिजेंटल हो सकता है, या फ्लिप आपका वर्टिकल हो सकता है। ये फ्लिप हो गया, ये भी आपका पलट रहा है और ये भी पलट रहा है। तो ये फ्लिप हो रहा है, ऐसे फ्लिप हो रहा है और ऐसे रोटेट हो रहा है। क्लियर है। तो हमने रोटेट देख लिया है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लिप। तो हमारा फ्लिप क्या है, तो अगर इसी इमेज को हम फ्लिप करना चाहते हैं तो देखेंगे ये इमेज आपका फ्लिप हो चुका है। ऊपर से नीचे आप हाथ का पोजीशन देखिएगा, यही यही रहेगा, ये इसी साइड में हाथ का पोजीशन रहेगा, उलट जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्लिप हो रहा है। लेकिन वही अगर हम रोटेट 180 करेंगे तो हाथ का पोजीशन ऐसे उल्टा साइड में हो गया, तो ये रोटेट है और ये फ्लिप है। अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो आप देखिएगा हाथ का पोजीशन बदल गया। क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करें तो रिसाइज। तो देखिए अगर अभी आप ध्यान देंगे तो अब मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं किया है। अगर हम कोई सिलेक्शन नहीं करते हैं तो पूरे के पूरे कैनवास एरिया रिसाइज होता है, और अगर हम सिलेक्शन करके रखते हैं तो जो सिलेक्टेड एरिया होता है वो रिसाइज होगा। फिलहाल अगर हम सिलेक्शन कर दिए हैं तो यहाँ पर रिसाइज पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दो तरीके से, या तो आप परसेंटेज वाइज रिसाइज कर सकते हैं या पिक्सल वाइज। परसेंटेज वाइज का मतलब क्या होता है, कोई कंपेयर, यानी कि ये आपका इमेज है, ये 100% है, आप इसका दोगुना करना चाहते हैं, 5 गुना करना चाहते हैं, आधा करना चाहते हैं, 25% करना चाहते हैं, तो आप ये 100% का अगर दोगुना करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 200। आप इसे 200 लिख सकते हैं, सॉरी। तो अगर आप देखिएगा यहाँ अगर हम 200 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 200 हो रहा है, यहाँ अगर 20 हुआ तो यहाँ भी 20 हुआ। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लिंक आपका क्लिक है। अगर लिंक पे हटा दें, अब यहाँ अगर हम 200 करते हैं तो यहाँ पे 20 ही रहा, तो हम यहाँ पे इसे हम 100 कर दिए, तो आप देखिएगा ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि हमने ये लिंक हटा दिया है। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ये 200 हो गया और ये 100 ही रहा। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन होता है पिक्सल। पिक्सल का मतलब होगा कि इसे परफेक्ट साइज पता है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली इसका 405 है और वर्टिकली 518 है, तो हम इसे चाहते हैं 500 इंटू 500 करना। तो अगर हम यहाँ इसे 500 करेंगे तो आप देखिएगा ये भी आपका बदलेगा। हम नहीं चाहते बदले, तो हम क्या करेंगे, लिंक पे इस लिंक को हटा देंगे, दोनों में जो लिंक है वो हटा देंगे और यहाँ रखेंगे 500 और यहाँ भी रखेंगे 500, सॉरी यहाँ 500 और यहाँ भी 500 और ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये आपका परफेक्ट 500 इंटू 500 आपका बन गया। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस बार में भी सिलेक्शन आपका 500 इंटू 500 हो चुका है। क्लियर है। तो आप इस तरह से आप रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप परसेंटेज के माध्यम से और एक आप पिक्सल के माध्यम से रिसाइज कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है स्क्यू का, यानी टेढ़ा करने का। तो आप हॉरिजॉन्टली कितना डिग्री करना चाहते हैं। अगर आप हम देखते हैं 10 डिग्री करके, तो देखिए आपका स्क्यू हो गया। क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं किया था तो पूरे कैनवास स्क्यू हुआ है। अगर हम यही सिलेक्शन किए रहते, अगर हम सिलेक्शन किए रहते तो क्या होता, सिलेक्टेड एरिया स्क्यू होता। अगर यहाँ पे हम 10% लिखते हैं तो सिलेक्टेड एरिया स्क्यू हो रहा है, ना कि पूरा का पूरा सिलेक्शन स्क्यू हो रहा है। क्लियर है। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल स्क्यू करना चाहते हैं, देखिए जैसे हम वर्टिकल 20% कर दें, 20 डिग्री, तो वर्टिकल। क्लियर है। चलिए इस इमेज को हम हटा देते हैं, इसको कलर कर लेते हैं। आप अगर इस साइज में भी ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम इसे अगर 500 करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया है तो पूरा का पूरा कैनवास चेंज हुआ है। पूरा का पूरा कैनवास का साइज बड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप यहाँ पे 5 गुना साइज बड़ा हो चुका है। कंट्रोल जेड कर दिए। तो चलिए इसी कैनवास से, रिसाइज ऑप्शन से हम कुछ सीखते हैं, एक कुछ नया यूनिक चीज़ सीखते हैं। वो यूनिक चीज़ क्या है कि जैसे कि अगर हमें इसको कलर करना है, तो हम या तो कोई सॉलिड कलर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बकेट ले लेते हैं, हम कलर करना चाहते हैं, एक ही कलर कर रहे हैं, कोई सिंगल कलर कर सकते हैं, कोई भी एक सिंगल कलर कर सकते हैं। मल्टीपल कलर आप देखिएगा तो नहीं होगा हमारे। हम चाहते हैं मल्टीपल करना, तो वो कैसे करेंगे, वो हम बना के देखते हैं, जिसे हम ग्रेडियंट कलर बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे हम एक कोई लाइन ले लेंगे और एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक कलर से, और हम बकेट से ऊपर में कोई अलग कलर और नीचे में कोई भी अलग कलर ले लिए। क्लियर है। अब हम इसे रिसाइज करते हैं। रिसाइज करते समय ध्यान रखेंगे कि पिक्सल में करेंगे और इस लिंक को हटा देंगे। पिक्सल में जाएंगे और लिंक को हटा देंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी एक में से सबसे छोटा यूनिट लेंगे। जो सबसे छोटा यूनिट क्या है, 1। तो 1 पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा पतला लाइन बन चुका है। ओके। और वापस से हम क्या करेंगे कि पिक्सल में जाएंगे, इस लिंक को हटाएंगे, वापस से हम जितना भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाहते हैं वो वैल्यू हम डाल देंगे। अगर हम 1700 चाहते हैं, 1700 डाल दें, ओके करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये खूबसूरत सा ग्रेडियंट आपका बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे 2 कलर आपका मिक्स हो चुके हैं। ये आप देखिएगा यहाँ रेड से लेके येलो तक में कलर मिक्स हो चुका है, जो आप नॉर्मली पेंट में नहीं कर सकते। क्लियर है। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आगे भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, टैली, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, सी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सबके बारे में हम वीडियो लाएंगे और इन डिटेल हर एक ऑप्शन के साथ वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हर एक ऑप्शन को डिस्क्राइब करेंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं छूटेगा। और अगर आपको ग्रेडियंट्स आपको समझ में आया या कोई दिक्कत है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं। होप कि आपको मज़ा आएगा। और अगर आप ग्रेडियंट बनाते हैं और इसके बाद कोई ड्राइंग करते हैं, तो वो ड्राइंग और भी ज़्यादा आपका खिल जाता है। आज पेंट वीडियो ख़त्म होने के बाद हम इस पर थोड़ा सा और भी आपको ग्रेडियंट का स्पेशल वीडियो भी लाएंगे। उस पर कुछ अलग अलग अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के वो भी आप देखेंगे, कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, कैसे अच्छा अच्छा डिज़ाइन पेंट करेंगे हम लोग, वो भी देखेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्रेडियंट को हटाते हैं, कंट्रोल A करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे टूल से बात करें तो ये आपका पेंसिल टूल है, जो आपको फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज होता है। हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। आप पेंसिल टूल है, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप इस टूल का साइज बड़ा करना चाहेंगे तो आप यहाँ से साइज इसका बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा करना चाहें आप उतना बड़ा कर सकते हैं। इससे भी बड़ा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। कंट्रोल को होल्ड कीजिए और प्लस को दबाइए। ये आपका लास्ट। ओके।
आप छोटा करना चाहें तो छोटा और बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका फिल कलर है, या पेंट बकेट बोलते हैं, फिल विथ कलर बोलते हैं। आप कोई भी ड्राइंग बना के आप चाहें इसके अंदर फिल करना, तो आप सिंपल सा फिल कर सकते हैं। इस बकेट को लेंगे और कोई भी कलर से लेके यहाँ पे हम फिल कर देंगे। तो ये जो भी बॉर्डर है उस बॉर्डर के अंदर ऑटोमेटिक सारा का सारा पेंट आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसके अंदर, आप ध्यान देंगे इसके अंदर अगर हम एक छोटा सर्कल बना दें और अब हम अगर पेंट बकेट ले और इसके अंदर हम पेंट करें तो इतना ही दूर के अंदर आ जाएगा। इसके बाहर क्लिक करें तो इतना ही दूर के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो अगर आप इरेज करना चाहें तो आपके पास इरेजर है। आप इसका साइज बड़ा छोटा करने के लिए आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। यह आपका इरेजर है, कुछ भी इरेज कर सकते हैं। ये आपका कलर पिकर होता है। आप कोई भी कलर को यहाँ से, अगर आप कोई भी कलर लेना चाहते हैं, सपोज आपके पास कोई अलग सा, आपके पास कोई इमेज है, कोई भी इमेज आपके पास अगर अलग सा है, सपोज मेरे पास ये इमेज है, आप चाहते हैं इसका कलर लेना। ओके, आप अगर इसका कलर यूज करना चाहते हैं, इस कोई एक शेप में, अगर आप इस शेप के अंदर आप इस ये वाला कलर यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर बनाएंगे तो परफेक्ट कलर बनना बड़ी मुश्किल है। बनेगा या नहीं बनेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, या समय टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इससे बचने का सिंपल तरीका ये है कि आप कलर पिक कर लीजिए और जो कलर चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपका कलर ये पिक हो चुका है और आप बकेट लेके पेंट कर दीजिए। आपने जो कलर सेलेक्ट किया था वो कलर आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये है कलर पिकर। नेक्स्ट आप यहाँ से मैग्नीफाइंग से आप जूम कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो जूम हो रहा है। क्लियर है? आपका मैक्सिमम जूम कितना होगा? 800%। और मिनिमम जूम आप लेफ्ट क्लिक से मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और राइट क्लिक से जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। देखिए मिनिमम जूम होगा आपका 12.5, 10%, सॉरी, विंडोज़ 11 में 10% है और विंडोज़ 10 में 12.5 था। मैक्सिमम जूम 800%। मैक्सिमम जूम आपका यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं 800 और मिनिमम 10%। ठीक है, तो आप जो भी आपको जितना जूम चाहिए उतना जूम आप ले सकते हैं। ये आपका है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। आप यहाँ से बॉक्स को ड्रॉ करके आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ओके, आप अगर कुछ भी लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर हमने पासा एजुकेटर लिखा तो पासा एजुकेटर लिख सकते हैं। आप इसे बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं या स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। आप इसे अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट। आप इसका साइज बड़ा छोटा जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके, 72 तक बड़ा सबसे बड़ा साइज है। आप चाहें इसे ही बड़ा करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, आप इसे ही बड़ा साइज कर सकते हैं। क्लियर है? आप फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें तो फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। सॉरी, कहाँ गया जी? आप अगर फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें तो फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद। ओके, ठीक है। आप अगर बैकग्राउंड फिल अगर लेना चाहें तो बैकग्राउंड फिल भी क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड फिल हो जाएगा। किस कलर से होगा? जो भी आपका कलर 2 है, ये वाला जो कलर है कलर 2, उस कलर से बैकग्राउंड का फिल हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो कलर 2 को आप चेंज कीजिए, आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कलर 1 आपका फॉन्ट कलर होता है, कलर 1 आपका फॉन्ट कलर, कलर 2 आपका बैकग्राउंड कलर होगा।
क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्रशेस को देखते हैं। तो ब्रशेस में सबसे पहला ब्रश है सॉलिड ब्रश। आप इसको, नॉर्मल जो पेंट ब्रश है, आप इसका साइज बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल पेंट ब्रश है, सबसे बेसिक ब्रश सॉलिड ब्रश जिसे हम बोलते हैं। दूसरा ब्रश है आपका कैलीग्राफी ब्रश। कैलीग्राफी ब्रश में क्या होता है कि आप अपने ब्रश को तिरछा कर सकते हैं। देखिए आप इसको साइज बड़ा कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि आपका ये जो ब्रश है ये तिरछा है। आप अगर सर्कल बनाते हैं तो आप देखिएगा इस साइड यहाँ मोटा चल रहा है, इस साइड आपका पतला है। इसका जस्ट उल्टा होता है आपका कैलीग्राफी पेन। इस साइड आपका पतला, इस साइड, जिस साइड मोटा था उस साइड पतला हो जाएगा, जिस साइड पतला था उस साइड मोटा हो जाएगा, बस यही अंतर है। थर्ड एयर ब्रश, ये स्प्रे पेंट की तरह काम करता है। आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये स्प्रे की तरह काम करेगा। अगर थोड़ी देर रखे रहेंगे तो स्प्रे गाढ़ा हो जाएगा। जैसे स्प्रे थोड़ा देर एक जगह पर करने पे स्प्रे डार्क होते जाता है, उस तरह ये स्प्रे भी आपका डार्क होते जाएगा। थोड़ा देर आप एक जगह होल्ड किए रहिएगा तो। क्लियर है? तो ये आपका स्प्रे हो गया। नेक्स्ट ऑयल ब्रश, ये वैसे पेंट करेगा जैसे आप किसी तेल के ड्रम में डुबा के पेंट कर रहे हैं, और ये थोड़ा देर बाद होल्ड की रहेगा तो ये एक जगह शुरू होगा, थोड़ी देर बाद अपने आप खत्म हो जाता है। क्रेयॉन, बचपन से हम लोग वो क्रेयॉन पेंट यूज़ किया ना, पेंसिल वाला पेंट, किसी भी कलर का यूज़ करेंगे। पेंसिल पेंट हमने यूज़ किया है ना, वही पेंसिल वाला, सॉरी मोम वाला पेंट है, पेंसिल नहीं मोम वाला जो पेंट हमने यूज़ किया है, क्रेयॉन पेंट वही है। उसके बाद आता है पेंसिल, सॉरी नेचुरल पेंसिल। आपने देखिए जो भी पेंसिल पेंट आपने यूज़ किया है वही पेंसिल वाला पेंट है। उसके बाद होता है मार्कर, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, एक बार में 25% काम करता है। जैसे कि हम साइज बड़ा कर लेते हैं, डिलीट, अगर हम यहाँ पे मार्कर ले ले, वन टाइम, दूसरा बार, तीसरा बार भी देखिएगा, और यहाँ पे चौथा बार, एक बार में 33% काम किया, 25 नहीं 33% एक बार में काम करता है। तो 33, 66 और 99.9%। ओके, तो इस तरह से हम हाइलाइटर यूज, किसी हाइलाइटर ही बोलते हैं, मार्कर ही बोलते हैं, सब यही। वाटर ब्रश, ये लगेगा जैसे कि आयल ब्रश आयल में डूब के, ये वाटर ब्रश आपका वाटर में। ठीक है, ये हल्का ट्रांसपेरेंट होता है। ब्रशेस क्लियर है? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने शेप्स पे। सबसे पहला है लाइन। फ्री हैंड लाइन यूज कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट लाइन यूज करना चाहते हो तो शिफ्ट को दबाए रखिए और आप ड्रॉ कीजिएगा तो परफेक्ट लाइन होगा। देखिए अगर हम बात करें तो ये 8 डायरेक्शन में ये लाइन आएगा, या तो सीधा नहीं तो इस डायरेक्शन में। जो भी आप एकदम परफेक्ट लाइन जो है, देखिए 90 डिग्री, देख रहे हैं ना आप, एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में परफेक्ट लाइन। शिफ्ट को होल्ड करना है तब ड्रॉ करना है तो आपका परफेक्ट लाइन खिंचाएगा। इस पे और इस पे हम बस थोड़ी देर बाद बात करते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ सर्कल ले लेते हैं। तो ये सर्कल है, ये आपका फील है। अगर आप चाहें तो शेप के साथ साथ, शेप ड्रॉ करने के साथ साथ ही फील हो जाए तो कैसा फील? अगर सॉलिड फील, तो सॉलिड फील में कलर टू जो होगा उससे फील होगा, चूंकि अभी कलर टू हमारा रेड था। अगर कलर टू हम ग्रीन कर ले तो अगर हम ड्रॉ करते हैं सर्कल तो हमारा आउटलाइन रेड कलर का और आपका फील आपका ग्रीन कलर का, क्योंकि आउटलाइन कलर वन रेड है, कलर टू हमारा ग्रीन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शेप में आउटलाइन नहीं हो तो हम यहाँ पे नो आउटलाइन कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इसका आउटलाइन गायब हो गया, या हम आगे से कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो इसमें आउटलाइन नहीं होगा, वनली क्या होगा? फील कलर होगा। सेम इसी तरह से नो आउटलाइन, वनली फील कलर। आप फील कलर में भी चेंज कर सकते हैं कि कैसा फील हो, नो फील, सॉलिड फील, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल ब्रश, नेचुरल पेंसिल या वाटर कलर। आपको जैसा फील देना वैसा फील
कर सकते हैं। आउटलाइन भी सेम, आउटलाइन भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, सॉलिड आउटलाइन, क्रेयॉन आउटलाइन, मार्कर। आप इसका साइज बड़ा करना चाहें तो साइज बड़ा कर सकते हैं। कैसे साइज बड़ा होगा, आप यहाँ से साइज इसका बॉर्डर का बड़ा 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और प्लस को दबाइए, नम पैड वाले प्लस को, जितना बड़ा करना चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं आप। आउटलाइन में आप देखिए, आपको जैसा आउटलाइन चाहिए वैसा आउटलाइन आपको मिलेगा। हर एक टाइप के ब्रश का आप आउटलाइन बना सकते हैं। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि फिल में या आउटलाइन में किस टाइप का ब्रश का यूज नहीं होता है, तो एयर ब्रश का यूज नहीं किया जाता है आउटलाइन या कलर फिल करने में। आउटलाइन या शेप फिल में हमारा एयर ब्रश का यूज नहीं होता है। यहाँ से हम किसी भी कलर को ले सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर 2 में अगर सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका फिल कलर चेंज होगा, अगर कलर 1 सिलेक्ट करके अगर आप कीजिएगा तो आपका आउटलाइन कलर चेंज होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ग्रीन सिलेक्ट किए तो ग्रीन में आप लाइटर या नीचे आके आप डार्कर जैसा भी कलर चाहें तो वैसा कलर, यहाँ आपको डेमो रेडी है, आपको जैसा कलर चाहिए वैसा कलर आप ले सकते हैं। और आप चाहते हैं ये कलर आपको पसंद आ गया, आप चाहते हैं ये कलर आपका प्लेट में ऐड हो जाए तो आप यहाँ पे कस्टम में प्लस कर सकते हैं, आपका ऐड हो जाएगा और ओके कर लीजिए, आपका यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम इस पे बात कर ले, ये और ये वाला, तो ये इसे हम कर्व बोलते हैं। ये 3 स्टेप में काम करता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में ये आपका स्ट्रेट लाइन खींचेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में ये स्ट्रेट लाइन देगा। दूसरे स्टेप में आप जहां से कर्व करना चाहते हैं, ये कर्व करने का 2 मौका देता है। सबसे पहला मौका आप जैसे कर्व करना चाहे वो कर लीजिए, अगर आप ऐसा करना चाहे तो ठीक है छोड़ दीजिए। फिर दूसरा मौका देगा, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। अब अभी आप छोड़िएगा तो ये एक सिलेक्शन रेडी कर देगा, यानी कि ये सेकेंड मौका फाइनल मौका था, आप इसको कहीं भी आपका ये फाइनल रेडी है। फिर से करते हैं, पहला लाइन, अगर हम दूसरा लाइन यहाँ पे खींचे, सॉरी फर्स्ट लाइन ले लिए, अगर हम पहला लाइन किए तो यहाँ देखिए सिलेक्शन रेडी नहीं हुआ, दूसरा लाइन यहाँ पे खींचे, अब छोड़ेंगे तो सिलेक्शन रेडी हुआ, यानी ये मेरा शेप फाइनल हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि हमने लाइन खींचा और हमें पहले लाइन पे ही हमारा जो डिजाइन था वो मिल गया, हम चाहते यही डिजाइन चाहिए था, पहले क्लिक पे ही हमें मिल चुका है। अब अगर हम दूसरा डिजाइन अगर लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक किए तो ये देखिएगा ये लाइन गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड 2 मौका देता है, आपने एक ही बार क्लिक किया था। तो अगर वैसा चांस अगर बने तो हम पहला लाइन खींचेंगे, अगर वैसा डिजाइन हमें पहली बार मिल गया तो हम यहीं पे दोबारा क्लिक कर देंगे, एक बार क्लिक करके दोबारा यहीं पे क्लिक कर देंगे तो ये बॉक्स मेरा रेडी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका कर्व रेडी हो चुका है। दूसरा आपका है पॉलीगॉन। हम यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये लाइन छोट पतला हो जाए, या हम यहाँ से 8 पॉइंट ले लेते हैं। अब है पॉलीगॉन, यहाँ पे आप देखिएगा लाइन खींचे, शिफ्ट दबाया करेंगे तो सीधा लाइन आएगा। हम चाहते हैं कि इस लाइन से यहाँ तक एक लाइन खींचने का, तो आप ये काम कर सकते हैं कि लाइन ले लेते, एक लाइन ये खींचते, फिर दूसरा लाइन यहाँ खींचते, फिर यहाँ से यहाँ मीच करना तो यहाँ खींचते, फिर यहाँ से यहाँ 4 लाइन खींचते। पॉलीगॉन आपको ये सुविधा देता है कि आप फर्स्ट लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ खींचना है तो सिर्फ लास्ट जहां तक खींचना है उसको क्लिक कीजिए, आपका लाइन रेडी हो चुका है। तीसरा आपको जहां तक चाहिए वहां पे क्लिक कीजिए, चौथा आपको जहां तक चाहिए आप वहां पे क्लिक कीजिए, और आपको अगर यहाँ से खत्म करना है तो आप यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना चाहते हैं और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सिंगल क्लिक नहीं डबल क्लिक करना पड़ेगा। पहला क्लिक आपको इससे मैच कराने के लिए, दूसरा क्लिक आपको इसको इससे मैच कराने के लिए, 1 क्लिक और 2 क्लिक। क्लियर है। अभी अंदर में कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने फिल कलर को सॉलिड किया हुआ है, आप नो फिल कर देंगे तो देखिएगा, अगर आपने फिर से लाइन खींचा, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, खत्म करना है तो 5वां लाइन। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो बेसिक पेंट का ये आपको खत्म होता है।
हम अगर बात करें को पायलट का, तो ये नया ऑप्शन आया है, आप इसमें आप देख सकते हैं, तो रिमूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, या आप अगर हम यहाँ पे बात करें किसी भी नए ऑप्शन का, जैसे कि अगर हम ये ले लेते हैं न्यू अराइवल, ये शेप ले लिए, तो अगर हम यहाँ को पायलट में आते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, तो आप देखिएगा जो ऑप्शन ये था वही ऑप्शन यही है। अगर यहाँ पे हम जेनरेटिव इरेज पे क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं ये लाइन इरेज हो जाए, अगर आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आप देखिएगा थोड़े देर में ये इसे आपको इरेज कर देगा। ये इरेज कर दिया। आप चाहते हैं कि इस टी शर्ट से ये आर इरेज हो जाए, तो ये भी इरेज कर देगा। अप्लाई करेंगे, उतना परफेक्ट तरीके से नहीं करेगा, लेकिन ये चूंकि नया लॉन्च किया है इसीलिए ये इरेज हो चुका है। आप चाहें, आप इसका इस्तेमाल आप वाटर मार्क पर हटाने में कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे हटाना है तो आप अप्लाई पे क्लिक कीजिए, देखिए ये भी आर आपका हट जाएगा। तरीका परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन काम चलाऊ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इरेज कर सकते हैं। जनरेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। ओके, सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, लेकिन आप ये दोनों काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेयर्स पे, तो यहाँ पे ये आपका नया ऑप्शन आया है, ये ऑप्शन और को पायलट ऑप्शन, रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन आपका न्यू है। एक ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, आपका 3 न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है। लेयर्स का मतलब क्या है कि जैसे हमने फोटोशॉप वगैरह में लेयर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से आप लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ये पहला लेयर हुआ। अगर आप एक और लेयर क्रिएट कर दिए तो इसके अंदर, इसके ऊपर अगर कुछ आप करते हैं, ड्राइंग डिजाइन कुछ भी बनाते हैं, तो आप यहाँ देखिएगा, बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा एक सर्कल यहाँ पे रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ सर्कल रेडी हो चुका है, यानी ये एक लेयर है और ये एक लेयर है। अब क्या, अगर हम यहाँ पे अगर इरेज करेंगे तो आप देखिएगा कि अगर हम पहले वाले पेंट में अगर इसे में इरेज करते थे तो ये पूरा का पूरा इमेज भी इरेज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा कि चूंकि ये मेरा सर्कल है, अलग लेयर पे है, तो ये इरेज होगा। अगर हम इस लेयर पर क्लिक करेंगे तब जाके ये होगा, और ये इस लेयर का नहीं इरेज होगा क्योंकि ये दूसरे लेयर का था। तो ये आप अलग अलग लेयर बना के आप अपने इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये इमेज इरेज हो रहा है। अगर हम इसी लेयर पे क्लिक करें तो अब यहाँ पे करेंगे तो इसलिए चूंकि ये दूसरा लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तो अब ये सर्कल इरेज होगा, ना कि आपका इमेज इरेज होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो एमएस पेंट आपका एक वीडियो में जो मेरा वादा था, मैंने अपने वादा को पूरा किया है। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया है, तो आप बेशक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे फिर बहुत जल्द आपसे किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, और अगर आप ऐसा और वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और अगर कुछ गलती हो तो हम इसे दूर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और आगे आपने